साहस सरोकार। नमस्कार, मैं वैष्णव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम मध्य प्रदेश का। चलते हैं पहली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के निर्देशानुसार जिले में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता सप्ताह 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने शुभारंभ किया। सुबह 7 बजे बैकुंठपुर के फव्वारा चौक से शासकीय आदर्श रामानुज उच्चतर माध्यमिक शाला बैकुंठपुर तक कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के नेतृत्व में तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, शहरवासी, अधिकारी, कर्मचारी और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल रहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बैकुंठपुर में कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों को निर्देश दिए हैं कि कहीं भी स्वाइन फ्लू की शिकायत और लक्षण देखने, सुनने या जानकारी मिलने पर तत्काल डॉक्टरों और लैब टेक्नीशियंस की टीम भेजकर जांच कराएं। स्वाइन फ्लू टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। इस दौरान डॉक्टरों ने जानकारी दी है सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, ठंड लगना, कमजोरी और शरीर में दर्द शामिल है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को गंभीर संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। इस तरह के लक्षण दिखने पर तत्काल डॉक्टर से जांच कराना जरूरी होता है। अंबिकापुर में नशीली दवाओं की तस्करी करने वाला एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिनों में 5 लाख की नशीली दवाओं के साथ महिला गायत्री सिंह ने ये राज खोला है। महिला ने बताया, बस से अवैध नशीले इंजेक्शन लाने पर आरोपी 10,000 रुपए देता था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आदेश को आजाद कराने वाले वीर सपूतों को याद किया जा रहा है। सरगुजा में भी कई ऐसे वीर सपूत हैं जिन्होंने देश की आजादी में भागीदारी निभाई, लेकिन मलाल इस बात का है कि इन परिवारों को सिर्फ राष्ट्रीय पर्व पर ही याद किया जाता है। आज भी उनका परिवार स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली 10 एकड़ भूमि के लिए दर दर भटक रहा है। ऐसे में देश के कई गुमनाम फ्रीडम फाइटर इसी इलाकों में मौजूद हैं, जिनके परिवार के पास पर्याप्त सबूत होने के बाद भी फ्रीडम फाइटर के शासन के लिस्ट में ये शामिल नहीं। ऐसे परिवार आज भी गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं। जी, अभी जैसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम भी चला। अभी आप हर घर तिरंगा कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं तो ये मानूंगा कि घर घर सेनानी हर घर सेनानी की थीम बना करके यदि शोध किया जाए, खोज किया जाए, तो हर जगह से सेनानी निकलेंगे। मेरे शोध के दौरान 2-3 वर्षों में 40 में सरगुजा संभाग के अंतर्गत सेनानियों को ढूंढ चुका हूँ, और ये 40 सेनानी जो हैं, इनके परिजनों से मैं मिल करके उनकी जीवन गाथा को लिखा हूँ और उसकी पुस्तक भी छप रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ। तो जो 40 सेनानी हैं, उनको मैं बता दूं कि सरगुजा जिले से 16, बलरामपुर जिले से 3, सूरजपुर से 2, कोरिया जिले से 1 और मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी से 10, जसपुर से 8 सेनानी हैं। इस तरह से कुल 40 सेनानियों को मैं ढूंढ चुका हूँ। बात किया जाए तो जितने भी सेनानी थे, उनके सेनानियों के कुछ के पुत्र, पत्नी, नाती ऐसे जीवित हैं। लगभग सभी के परिवार जो जीवित हैं उनसे मैं मिल चुका हूँ। नैन सिंह ठाकुर जी हमारे सेनानी रहे। उनकी पत्नी श्रीमती दया सिंह जी हैं, वो अभी लगभग 90 वर्ष की हैं। वो एक एक कहानियां अपने पतिदेव के बारे में बताती हैं कि उनके पतिदेव कहाँ रहे, किस जेल में रहे, कैसे लड़ाई लड़े, किस किस जंगलों में लड़े, आजाद हिंद फौज में शामिल रहे, इसके बाद उनको होम गार्ड में लिया गया। इस तरह से वो दुख भरी कहानी अपनी जुबानी बताते हैं। बाबूजी जो बताते थे उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा जब बताते थे तो याद है कि जैसे जब वो जेल में थे तो 4-4, 6-6, 10-10 दिन खाना नहीं मिलता था लड़ाई से। तो आजाद हिंद फौज का गठन किया सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो उसी में जिसको जिसको शामिल होना है बुलाए, तो इन लोग बाबूजी लोग सब उसको ज्वाइन किए। फिर उन्हीं के नेतृत्व में रहे
इंदिरा गांधी से भी इनको ताम्र पत्र मिला, सब हुआ। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे फिर होमगार्ड खुली तो होमगार्ड में ज्वाइन कर लिए। तो होमगार्ड में प्लाटून कमांडर के पद से इनका सेवानिवृत्ति हुआ और फिर हम लोग यहीं बस गए। वैसे हम लोग उत्तराखंड के हैं, है ना, लेकिन बाबूजी की सर्विस के कारण यहाँ आए और जगदलपुर, बिलासपुर, फिर अंबिकापुर, यहाँ से रिटायर हुए। सन हम लोग को बस 15 अगस्त और 26 जनवरी में एक या औपचारिकता कह लीजिए उसको, या बाबूजी का नाम फ्रीडम फाइटर की लिस्ट में कलेक्टेड में संधारित है, उसको देख के या जैसा भी कहिए, तो बस साल में 2 बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को एक कार्ड भेज देते हैं और वहां जाते हैं तो साल श्रीफल से मतलब सम्मानित किया जाता है। हैदराबाद से आजादी फौज में गए थे, 12वीं में पढ़ते थे तो तब तो चले गए। आजादी फौज की मिलिट्री खुल रही, चले गए। हम बहुत तकलीफ काटे अपने समय, जितना दिन भी रहे। परेशानी पहले तो रहे ठीक से, फिर बाद में बहुत तकलीफ, इधर भागे उधर भागे जंगलों में, तो अफ्रीका के जंगलों में खाना पीना नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बताते थे। अल्मोड़ा से आगे गांव है हमारा, तो वहाँ रहते थे पहले। तो पहले पढ़ते ही थे, 12वीं पढ़ते चले गए। और उस समय फिर पढ़ाई भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, हाई नहीं थी। हमारे खेती बाड़ी थी गांव में, वही हमारे सास ससुर करते थे, तो वो भी खत्म हो गए थे। सिवनी जिले के छपरा तहसील के अहरी टोला में देर रात एक महिला का प्रसव ट्रैक्टर ट्रॉली में हो गया। आपको बता दें कि परिजन जननी एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक्सप्रेस खराब सड़क के चलते गड्ढे में फंस गई। इसके बाद आनन फानन में परिजनों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में ही महिला को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही महिला का प्रसव हो गया। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें, ग्रामीण कई बार खराब सड़क की शिकायत कर चुके हैं, इसके बावजूद भी सड़क निर्माण का कार्य नहीं किया गया, जिसके चलते ग्रामीणों में अब काफी आक्रोश फैल गया है। स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां पर नौनिहालों के भविष्य को गढ़ा जाता है और यही बच्चे आगे चलकर देश का भविष्य बनाते हैं। कोई आईएएस अधिकारी बनता है तो कोई साइंटिस्ट, कोई राजनेता बनकर देश का नाम रोशन करता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन त्रिपाठी हमेशा ये प्रयास करते हैं कि स्कूल में बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी व्यवस्था मिले। इसलिए वो हमेशा स्कूलों के उन्नयन और विकास को लेकर प्रयासरत रहते हैं। लेकिन कई ऐसे स्कूल हैं जहां के शिक्षक अपने कार्य को लेकर बहुत ही लापरवाही बरतते हैं। जब हमारी टीम ने एक प्राथमिक शाला पहुंचकर वहां के बच्चों, प्रधान पाठक और ग्रामीणों से शिक्षक के बारे में पूछताछ की, तो वहां पे बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसके बारे में आज तक ना तो जिले के उच्च अधिकारियों को पता है, ना ही बड़े अधिकारियों को। है जी। किस तरह से मारपीट करते हैं वो? लाठी पर। जोर से बोलो बेटा। लाठी पर। लाठी पर मारते हैं जी। अच्छा, तो ये लाठी से कौन कौन बच्चों को मारा जाता है? सभी बच्चों को मारते हैं जी। तो इसकी शिकायत आप लोग अपने घर में नहीं किए? नहीं। और ये बताओ बच्चों, तुम्हारे टीचर शराब पीकर आते हैं क्या? जी। कब कब आते हैं? हमेशा आते हैं कि कभी कभी आते हैं? हमेशा आते हैं शराब पीकर? जी। और यहाँ आते हैं तो सीधे खड़े रहते हैं कि हिलते डुलते रहते हैं? हिलते डुलते रहते हैं। पढ़ाई अच्छे से नहीं कराते हैं क्या आप लोगों को? नहीं कराते हैं। नहीं। तो क्या करते हैं यहाँ आने के बाद? लूडो खेलते हैं। लूडो खेलते हैं जी। हम मधौरा के शासकीय प्राथमिक शाला में उपस्थित हैं और यहाँ पे जो टीचर हैं जिनके बारे में काफ़ी शिकायतें मिली हैं कि वह स्कूल में शराब पीकर आते हैं या तो स्कूल ही नहीं आएंगे, आने पर बच्चों के साथ उनका व्यवहार भी सही नहीं है, मारपीट करना, ये सारी चीज़ों की शिकायत मिली है।
उन्हीं शिकायतों की तफ्तीश के लिए प्राइम टीवी की टीम आज शासकीय प्राथमिक शाला मधौरा पहुंचे हैं, जहां पे वहां के टीचर, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। मैडम, आप पहले तो अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम वैशाली सिंह है। मैं प्रधान पाठक प्राथमिक शाला मधौरा। तो मैडम, ये जो टीचर के बारे में ये जो सारी शिकायतें मिली हैं, उन शिकायतों में कितनी सच्चाई है, उसे बताएंगे जरा। सर, ये बात सच है कि वो शराब पी के आते हैं, लेकिन विगत 2 वर्षों में ये हुआ, जैसे पहले रहता था कि वो शराब पी के आते थे, स्कूल में रहते थे, और मेरे आने के बाद ये हुआ कि शराब पी के आते थे और बोलने पर या फिर टोकने पर या स्कूल से चले जाते। उनका अधिकतर मैं स्कूल से जाने को ही कही हूँ कि मेरे रहते आप स्कूल में मत रहा करिए शराब पी के। और ऐसी स्थिति में अगले दिन ये होता था कि उनका मेडिकल, ईएल या फिर सीएल इनसे हमेशा लगातार रहा है। वो काफी ज्यादा, जब तक 2 साल में रहे, काफी ज्यादा छुट्टी में ही रहे हैं, जिससे मेरे को परेशानी हुई बच्चों को सिखाने में। उनका पूरा भविष्य फिर बिगड़ते चले जाता है, क्योंकि एक शिक्षक के ऊपर पूरा स्कूल का भार आ जाता है। वो विगत 2 सालों से यही स्थिति रही है। वो अधिकतर अवकाश में रहे हैं। तो बिल्कुल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बच्चों की संख्या काफी अच्छी है। मेरे यहाँ उपस्थिति अच्छी है। और बच्चों की संख्या अच्छी होने के साथ साथ अगर एक टीचर यहाँ पे इस तरह से ईएल सीएल लेके, मेडिकल लेके अगर हमेशा छुट्टी से गायब रहेगा, तो आपके ऊपर तो काफी कार्य का बोझ बढ़ जाता होगा। पूरा होता है बच्चों की, मतलब स्कूल आने से लेके उनको देख रेख, उनको पढ़ाना लिखाना सिखाना, स्कूल की व्यवस्था करना, सारा कुछ जिम्मेदारी आ जाती है। फिर इसके लिए मैं चाहूंगी कि हाँ, एक सहायक शिक्षक रहे मेरे पास। यहाँ के सरपंच से बात किया तो सरपंच महोदय ने हमें बताया कि यहाँ पे हम कुछ लोगों को लेके, गांव के लोगों को लेके उन टीचर को समझाइश दी गई थी। नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि जब इस टाइप से वो हुआ है, परिस्थिति आई है, मैं उसी दिन गांव वाले को बुला के सामने ही, पूरे थे, आसपास के महिला थी, सरपंच थे, सभी टीचर थे मिडिल स्कूल के, सबके सामने उनको बताई थी कि इस टाइप से स्थिति है कि आपके टीचर आते हैं स्कूल में, ऐसी कंडीशन में आते हैं, आप देखिए, आप समझा के देखिए। उनके द्वारा भी समझाया गया था, कई बार पालकों के द्वारा, सरपंच के द्वारा, उप सरपंच हो गए, सचिव महोदय हो गए, सभी के द्वारा उनको समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि अवसर नहीं दिया गया है। उसके बाद भी उनके आचरण में कोई परिवर्तन नहीं आया। बावजूद इसके कोई परिवर्तन नहीं आया है उनके में। एक दिन बुलाए थे मैडम, हम लोग गए थे 8-10 लोग, है ना, पंच हैं ये दिनेश और मैं और कुछ वहाँ पड़ोसी वाले थे, गए थे। उसके बाद कुछ रहा ही सही, तो उसको समझा दिया था सर, और अभी नहीं मालूम है। अभी भी हम लोग गए तो वहाँ पे पता चला है कि वो हमेशा शराब पीकर आते हैं और उनको स्कूल से अगर भगा दे तो वो मेडिकल करके फिर से आ जाते हैं। तो क्या ये जो शिकायतें हैं या ये जो टीचर का आचरण है, ये विधि विरुद्ध आचरण है? हाँ, जो है कि सर, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। इस आचरण के विरुद्ध क्या आप उच्च अधिकारियों को सूचना दिए हैं इसके बारे में? इसको सर एक बार समझौता, मैडम बोले कि समझा दीजिए, है ना, तो समझा दिया था। और समझाने के बाद सर क्या आप पता करना चाहें कि वो दोबारा फिर वो हरकत कर रहा है? तो अभी दोबारा में तो ऐसे मैडम लोग नहीं बताए सर। मैं कल ही गया था सर वहाँ पे, तो मुझे वहाँ पे बताए मैडम कि वो हमेशा शराब पीकर आते हैं। मैंने बच्चों से पूछा कि वो तुमको मारते हैं क्या, तो सभी बच्चे एक साथ बोले कि हाँ, डंडे से ही मारते हैं, जबकि ये नियम विरुद्ध है। आज नियम विरुद्ध तो है सर, अगर ऐसे करते हैं तो उनको कार्रवाई होना चाहिए सर। सर इसके तो लिए कार्रवाई आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ग्राम पंचायत है ये सरपंच के अंतर्गत आता है, और अगर इस तरह के टीचर स्कूलों में रहेंगे तो बच्चों का भविष्य का क्या होगा? खराब होगा सर, उसका कार्रवाई जरूरी करना है सर। तो ललित राजवाड़े, विलेज मधौरा, पोस्ट करगोड़ी, डिस्ट्रिक्ट कोरिया, सीजी। तो सर जी यहाँ पे मतलब मैं देखा हूँ, अपने आंखों से भी देखा हूँ कि टीचर लोग अपना मोबाइल से लूडो चालू करके लूडो खेलते रहते हैं, बच्चे इधर से उधर भटक रहे हैं, उनको समय से पढ़ाते नहीं। इस कारण से मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाला हूँ। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जीवन के विशेष अवसरों पर रक्तदान, हर किसी की सहायता करना मानवता की निशानी है। यही सच्ची नर से नारायण की सेवा है। आपाजी ब्लड ग्रुप के रफत खान ने जानकारी देते हुए बताया, ओम प्रकाश शुक्ला उम्र 65 वर्ष, हाथ में इन्फेक्शन हो जाने के कारण सर्जरी के लिए उसे खून की जरूरत थी। ये जानकारी जब समाज सेवी विपिन अवस्थी को दी गई तो उन्होंने तुरंत बिना विलंब के ही आकर रक्तदान करके पीड़ित की सहायता की।
पीड़ित के परिजनों ने विपिन अवस्थी का आभार व्यक्त किया और उनके लंबी उम्र की दुआएं भी दी। ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं लखेरी ग्राम के, उनके हाथ में इन्फेक्शन हो गया था जी, तो उनको ब्लड की जरूरत थी। तो जैसे आपा जी ब्लड ग्रुप के माध्यम से मुझे पता चला, तो मैंने आज मेरा जन्मदिन है चूँकि, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने एक पुण्य काम हो जाए, किसी की जिंदगी बच जाए, तो ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ। सूरजपुर जिले के रामानुज नगर में आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए आज संवाद शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित जनों को शुरुआत में राज्य और केंद्र द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया, जिसमें प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मराबी ने सभी को संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में जल शक्ति अभियान अंतर्गत उपस्थित जनों को जल संरक्षण शपथ दिलाया गया। इसके साथ ही उद्यानिकी विभाग द्वारा एक पेड़ मां के नाम के तहत 2000 पौधों का वितरण भी किया गया। इसके साथ ही विधायक भूलन सिंह मराबी और कलेक्टर द्वारा पौधारोपण किया गया। शिविर का आयोजन आज जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। माननीय इसमें विधायक जी, क्षेत्र के विधायक जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है कि जो ग्राम पंचायतों में समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं या कुछ मांग है, तो सीधे जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनसे संवाद स्थापित किया जा सके, गाँवों में जो समस्याएं हैं उनके बारे में जाना जा सके। इसमें जिला प्रशासन के सभी जिला स्तर के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और समस्याओं का त्वरित निराकरण। अपने क्षेत्र का जनता की जो समस्या है उस समस्या का निराकरण करने के लिए आज हर विकासखंड में, जिला में, सभी छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम आयोजित है। समय समय पर जनता के बीच में जिला प्रशासन के द्वारा ये संवाद कार्यक्रम रहेगा और जो भी गांव जनता का जो समस्या आएगा उस समस्या का तत्काल निराकरण के लिए सामाजिक कलेक्टरों को आदेश निर्देश हुआ है। बुरहानपुर बस स्टैंड क्षेत्र में सुपर सागर किराना पर चोरों ने आधी रात को दीवार तोड़कर चोरी की। बता दें कि दुकान में पीछे की तरफ 9 इंच की दीवार तोड़कर चोरों ने दुकान के अंदर दाखिल हुए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकानदार सोनू रोचलानी ने कहा कि चोर 50,000 से 1 लाख तक के रुपए की चोरी करके और किराने का सामान भी ले उड़े। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल की बारीकी से जांच प्रारंभ कर दी। नाम सोनू रोचलानी। क्या हुआ ये मेरी दुकान के पास अगर बस स्टैंड पे चोरी हुई है। पीछे से 9 इंच की दीवार तोड़ के और उसके बाद में प्लाईवुड की उसको काट के अंदर आए। कौन सी दुकान है आपकी? बस स्टैंड सुपर सागर किराना। कितनी चोरी हुई लगभग? अभी कुछ देखा नहीं कर सकते, लेकिन करीब 50,000 से प्लस और 1 लाख तक के चोरी का अनुमान है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। खजुराहो के लोगों का कहना है कि सरकारी राशन की दुकान में पूरा राशन नहीं दिया जाता, जितना आज सरकार की तरफ से आता है। गजानन प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार द्वारा संचालित है। हितग्राहियों को दुकान संचालकों द्वारा राशन प्रदान नहीं किया जा रहा। हमेशा माप से 1 किलो राशन कम ही दिया जाता है। यदि कोई हितग्राही अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उसे धमकाया जाता है और उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता। अगर इस बार शिकायत का कोई भी समाधान नहीं निकला तो वो लोग मजबूर होकर छतरपुर जिला कलेक्टर खाद्य अधिकारी के यहाँ शिकायत करने की मांग कर रहे हैं। इस बारे में जब तहसीलदार धीरज गौतम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले से जांच चल रही है और इस प्रकरण में दोषी पाए जाने पर जरूरत के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। राशन नहीं देते हर महीना, मतलब 1 महीना रह जाए, दूसरे महीना क्या नहीं मिलती है। परेशानी आए। हमारा लड़का कई साल तो वहाँ वाली रास्ता मिला उन्हें और अभी अगले महीने मिलेगा। 2 महीने खुदा है और ऊपर में 2 महीने। जैसे शाम को टाइम वगैरह हो गए, जैसे कोई लेट लपेट हो गया तो शाम 6 बजे तक रहे, बोले वो चलेगा। जो लोग बस सुबह आते ही नहीं है खोलने के लिए दुकान। महीने में क्या जिस दिन बढ़ता है उसी दिन खोलते हैं, वो एक ही दिन खुलती है बस। उसके अलावा तो वो खोलते नहीं। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।